वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर 1 से ही कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। आपको हम बताएंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है। ये सभी टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आपको एग्ज़ाम में भी कोई परेशानी नहीं हो। तो चलते हैं, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोटो केमिकल रिएक्शन, या इसको कहा गया फोटोलिसिस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी नाम दिया गया है। तो ये होता क्या है, ठीक है। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है, हैलोजन कंपाउंड डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कहा गया है कि जितने भी हैलोजन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वह डिकम्पोज हो जाएगा जब सनलाइट उस पर पड़ती है। सेकेंड पॉइंट में एग्जाम्पल में 2AgCl एरो 2Ag प्लस Cl2। सेकेंड पॉइंट है फोटोलिटिक रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। थर्ड पॉइंट है दैट a decomposition reaction require energy either in the form of heat, light of electricity for breaking down the reactants. Next point है reaction in which energy is absorbed and known endothermic reaction. या फिर ये डिफिनेशन भी बता सकते हैं कि दे आर सम रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोलिसिस रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें लाइट यानी सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर सनलाइट नहीं पड़ती है तो उसमें रिएक्शन नहीं होता है। जैसा कि आप इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है सनलाइट डाला गया है, सनलाइट यहाँ है, तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड है, जब सनलाइट पड़ती है तो वह डिकम्पोज हो जाती है सिल्वर और क्लोरीन में, सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। सेम जो है एक और एग्जांपल्स आपको हम देना चाहते हैं, ठीक है। द एग्जांपल ऑफ AgBr, ये रिएक्शन करेगा सनलाइट से, सनलाइट। तो ये भी जो है Ag प्लस Br2, यानी ये सिल्वर ब्रोमाइड है। तो सिल्वर ब्रोमाइड पे जब सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर और जो है ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी फिगर में भी दिया हुआ है, सनलाइट है, चाइनाइड सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। सिल्वर क्लोराइड पे जैसे ही आपका जो है सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस वहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि द
दे आर सम रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन. वैसी रिएक्शन जिसमें सनलाइट प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है. नीचे पॉइंट बोला गया था, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसमें एनर्जी क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है ना, सनलाइट को क्या करता है, अपने में जमा करता है, जिसके कारण इसमें रिएक्शन होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. When an element displaces another element from its respective compound of lower reactivity, it is said to be the displacement reaction. बताया गया है कि एक एलिमेंट्स जो है वह दूसरे एलिमेंट्स को जो है कंपाउंड से उसको अलग कर देती है. या कह सकते हैं कि मोर देन रिएक्टिविटी एलिमेंट्स डिस्प्लेस ऑफ द लेस रिएक्टिविटी एलिमेंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. होता क्या है, जो अधिक एक्टिव एलिमेंट्स जो है वह कम एक्टिव एलिमेंट्स वाले को हटा देता है, यानी डिस्प्लेस कर देता है. मैं यहाँ एग्जाम्पल्स भी दूंगा, पूरी अच्छी तरह से आपको हम समझाएंगे. मैं आपको कुछ जो है रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, जो मोर एक्टिव एलिमेंट्स है उसके बारे में बताना चाहता हूँ. ध्यान से देखिएगा और इसे कॉपी में आप नोट भी करिएगा. के ये पोटेशियम होता है. उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और एल्युमिनियम. ये सब जो मेटल्स जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, वह मोस्ट एक्टिव एलिमेंट है. और आप जो है एनसीईआरटी मेटल्स और नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज़ का एक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है. अभी हमने जस्ट बताया कि मोस्ट reactive elements displace of the less reactive elements is called displacement reaction. ठीक है. Example of Zn plus H2S arrow H2 plus ZnS. देखो बताया गया है ये Zn है जिंक, और ये क्या है, जिंक सल्फेट, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड है. तो ये दोनों में आपस में जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन से जो है जिंक ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट्स है. इसीलिए क्या करता है, जिंक जो है वह जिंक सल्फाइड बनाता है और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है.
चलिए और भी एग्जांपल हम यहाँ पर देंगे। जैसे ये है Fe, ठीक है, तो Fe प्लस CuSO4 तो यहाँ रिएक्शन करेगा। तो देखो ये Fe जो है ये कॉपर से अधिक एक्टिव है। कॉपर से ज़्यादा एक्टिव कौन है? फेरस है। तो फेरस क्या करेगा? ये फेरस वो सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ से जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखिए लिखते हैं FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि भाई फेरस जो था वह मोर एक्टिव है किससे? कॉपर से। तो ये कॉपर को क्या किया? डिस्प्लेस किया और खुद क्या बना लिया? फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कोई दिक्कत? चलिए एक और एग्जांपल्स हम बताएंगे आपको। चलिए एक और एग्जांपल्स हम बताते हैं, ठीक है। Zn प्लस CuSO4 तो पहले पहचानना ये है कि इससे मोर एक्टिव एलिमेंट्स है कौन। तो मोर एक्टिव कॉपर और ये जिंक जो है, कॉपर और जिंक। तो कॉपर और जिंक में जिंक ज़्यादा एक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? ZnSO4 प्लस Cu। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल हम आपको देंगे अभी। हम देखते हैं कि Mg प्लस CuSO4 जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा। तो पहले ये आपको देखना है कि Mg और कॉपर में मोर एक्टिव कौन है। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम Mg ज़्यादा एक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे MgSO4 प्लस Cu, ओके। चलिए और भी बता देते हैं एक दो रिएक्शन, ठीक है। तो ये बुक में भी देखिएगा आपको दिया हुआ है सब। Zn प्लस H2SO4 तो क्या बनाएगा? तो देखिए Zn जो है और ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से Zn ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या होगा यहाँ? ZnSO4 प्लस H2, ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ओनली एक इकाई डिस्प्लेस हो रहा है। किसका? एक इकाई डिस्प्लेस हो रहा है, इसीलिए इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उससे पहले एक और चीज़ को हम बताना चाहेंगे। क्या है? ये देखिए डायग्राम था, इसमें जो है आयरन नेल्स लिया गया है और इसमें क्या है? कॉपर नेल्स लिया गया है।
लिव फॉर 1 वीक विल रिएक्शन टेक प्लेस। ब्लू कॉपर सॉल्यूशन, इसमें जो लिया गया है CuSO4 लिया गया है, ठीक है, और इसमें क्या लिया गया है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है। कुछ समय बाद, ठीक है, चेंज हो जाती है दोनों के लिए, यानी दोनों का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमने जितना भी बताया अभी, देखिए सब यहाँ का दिया गया है। Zn है ना, Zn जो है CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो Zn मोर एक्टिव एलिमेंट्स है कॉपर से, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है क्या, जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है एल्युमिनियम और ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना। तो एल्युमिनियम जो है वो मोर एक्टिव एलिमेंट ऑफ कॉपर्स, तो क्या करता है, यहाँ पर जो है एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है और कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पर है फेरस रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये मोर एक्टिव एलिमेंट्स है फेरस किससे, कॉपर से, इसलिए यहाँ पर क्या बनाया, फेरस सल्फेट और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं Pb, ठीक है, ये सीसा है, सीसा जो है CuCl2 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड के साथ। यहाँ क्या बनाता, तो ये मोर एक्टिव एलिमेंट्स है Cu से, इसलिए क्या बनाता है यहाँ PbCl2, ठीक है, और Cu। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने बहुत सारे बता दिए हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ओके, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी ईजी है। इसमें बताया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें होता क्या है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट है, पढ़ देते हैं। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताया गया है कि जिसमें आयनों का एक्सचेंज हो, किसका एक्सचेंज, आयन का एक्सचेंज हो, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया गया है। दीज रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड precipitation reaction, as an insoluble substance is formed which is known as precipitate. Any reaction that produce the precipitate can be called a precipitation reaction. हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हो, सपोज दैट रिप्रेजेंट हम इस तरह से कर सकते हैं कि इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन two compound exchange their ions to form two new compounds. Such as reaction can be represented by general equation XY plus AB. XY प्लस AB। देखिए ये दो कंपाउंड है, क्या है, दो कंपाउंड, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनिक कंपाउंड ही आपका इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में हमेशा एक याद रखिएगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल रहेगा। तो XY इज द कंपाउंड प्लस AB इज द कंपाउंड। तो देखिए X में X प्लस होता है और Y माइनस रहेगा, A में भी A प्लस और B माइनस रहेगा। तो देखो होता क्या है, X जो है रिएक्शन करेगा B के साथ, किसके साथ, B के साथ, और A रिएक्शन करेगा Y के साथ। एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस। देखिए X पॉजिटिव आयंस एंड B नेगेटिव आयंस, and A positive ions and Y negative ions.
तो एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्या एक्सचेंज ऑफ आयंस, वहीं तो बताया गया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड सच एज रिएक्शन can represented by the general formula XY plus AB arrow, ठीक है, XB plus AY। अभी हमने जिस बताया ना, X रिएक्ट ऑफ B एंड A रिएक्ट ऑफ Y, तो X रिएक्ट ऑफ B, XB प्लस माइनस एंड A रिएक्ट ऑफ Y, ठीक है, तो प्लस A माइनस Y। फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि X और Y एक कंपाउंड हो गया, यानी कंपाउंड है, और पहला लेटर पॉजिटिव रहेगा, दूसरा लेटर नेगेटिव रहेगा, प्लस AB, तो A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव। अब एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव अट्रैक्ट टू नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट टू नेगेटिव, तो देखिए पॉजिटिव अट्रैक्ट टू नेगेटिव, ओके, तो क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो एरो XB प्लस AY, ओके, तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशंस ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। These reaction are also called, आपको बताया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है आपका प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। अब इसके हम एग्जाम्पल आपको हम बताना चाहते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है NaCl, NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, तो Na क्या होता है, प्लस होता है ना, और Cl क्या होता है, माइनस होता है। दूसरा क्या है, दूसरा में हम देख रहे हैं यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर पॉजिटिव, नाइट्रेट नेगेटिव। तो देखिए Na किसके, Ag किसके साथ जाएगा, देखिए गौर करिए, तो Ag रिएक्ट ऑफ Cl है ना, और Na रिएक्ट ऑफ NO3, तो क्या बन गया, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो सोडियम, इस जो सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड द वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्मेड अलॉन्ग विद द सोडियम नाइट्रेट। चलिए एक और एग्जांपल्स आपको हम बताना चाहते हैं कि BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, प्लस Na2SO4, ठीक है, यानी बेरियम क्लोराइड एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, वो सॉरी एक छूट गया, 2 है, बेरियम क्लोराइड एडेड टू सोडियम सल्फेट, जब ये दोनों सॉल्यूशन को आपस में जो है मिक्स किया जाता है तो एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन क्या करते हैं आपस में एक्सचेंज करेंगे और क्या बनाएंगे यहाँ, तो देखते हैं BaSO4 प्लस NaCl, क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा यहाँ, ओके, क्यों, तो Ba इज पॉजिटिव और Cl इज नेगेटिव, तो Ba नेगेटिव एंड Cl सॉरी पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। तो देखिए क्या हो गई, एक्सचेंज ऑफ आयंस,
है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो BSO4 प्लस 2NaCl। चलिए और भी एग्जांपल्स आपको हम बताएंगे। FeS फेरस सल्फाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो देखते हैं यहाँ ये Fe क्या पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे FeSO4 प्लस H2S। ये मेटल्स है, ये रिएक्ट करेगा SO4 के साथ और हाइड्रोजन किसके साथ करेगा, सल्फर के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। चलिए एक और एग्जांपल्स आपको बताते हैं, ठीक है। CuSO4 प्लस H2S। तो देखो ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो CuS प्लस, ठीक है, H2SO4 यानी बनाया कॉपर सल्फेट और क्या बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड, H2 रहेगा। तो इस तरह से जो है डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। The example of precipitation reaction which is also double displacement reaction, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप उसका नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू।